इकहरी विचारधारा नहीं है स्त्रीवाद। स्त्रीवाद स्त्री शक्ति की महिमागान का कोई शास्त्र नहीं है, मनुस्मृति नहीं है। वह स्त्रियों को उनकी खूबियों खामियों के साथ मनुष्य रूप में स्वीकारे जाने का हामी भर है। गैर बराबरी को जन्म देने बढ़ाने वाली समस्त परिस्थितियों को बदलने की मनसा स्त्रीवाद का मूल है। स्त्रीवाद यह समझने में मदद करता है कि समाज, इतिहास और भाषा की संरचना में चीज़ें ऐसी जेंडर्ड क्यों हैं जैसी वे आज हैं। स्त्रीवादी दृष्टिकोण स्त्री को हीन मानने और पुरुष को ही मुख्य और प्रथम लिंग मानने के खिलाफ है। यह पुरुष की लगाम थामने की कोशिश नहीं है। उसके गुर तो दादियाँ नानियाँ बरसों से सिखा रही हैं, बल्कि स्त्री की खुद अपनी लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश है। स्त्रीवाद पितृसत्तात्मक संरचना और विभिन्न सामाजिक संरचनाओं में निहित लैंगिक भेदभाव को समझने के लिए औजार विकसित करता है। यह कोई प्रतिक्रियावादी आंदोलन नहीं है, अल्पकालिक या अस्थायी नहीं है, ज्ञान की एक पूर्ण शाखा है, अध्ययन पद्धति है, राजनीति और दर्शन है। स्त्रीवाद जेंडर, वर्ग, नस्ल, जाति और धर्म के जटिल रिश्तों की बनावट बुनावट को समझने के औजार देता है। वह समाज की शक्ति संरचना में जेंडर की हेजेमनी को समझने की कोशिश है। पितृसत्ता का कोई सार्वभौमिक रूप नहीं होता, वह लोकल के संदर्भ में ही व्याख्यायित होगा। इस अर्थ में स्त्रीवाद सिर्फ स्त्री और जेंडर का अध्ययन नहीं है, वह समाजों के लैंगिक आधार पर बढ़ जाने के इतिहास का अन्वेषण है। लैंगिक रंगों से पुती हुई भाषा की पड़ताल है। धर्म और कानून के लैंगिक दमनकारी स्वरूप की आलोचना है। पूरी दुनिया के दो विपरीत लिंगों में बट जाने की आलोचना है। पितृसत्ता हमेशा स्थानीय संस्करणों में पलती है और अपना स्वरूप समय और हालात के हिसाब से बदलती रहती है। भारत के उत्तर पूर्व में पितृसत्ता का वही रूप नहीं है जो उत्तर भारत में देखने को मिलता है, या दक्षिण भारत या दक्षिण एशियाई देशों और अमेरिका में पाई जाने वाली पितृसत्ता एक जैसी नहीं हो सकती। एकता सिर्फ स्त्री पर नियंत्रण के मकसद में है। स्त्रीवाद भी कोई इकहरी अवधारणा नहीं है, इसलिए एक पंक्ति में उसकी परिभाषा बता देना बहकाना होगा। स्त्री होना अपने में संपूर्ण सच नहीं है। जाति, नस्ल, वर्ग, धर्म, क्षेत्रीयता, राष्ट्रीयता ऐसी बहुत सी सच्चाइयाँ हैं जो उसके सच को पूरा सच बनाती हैं। इसलिए यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि सभी स्त्रियां समान रूप से शोषित हैं। यह कहना बाकी सामाजिक सच्चाइयों को नकारना होगा। इसलिए स्त्रीवाद की अगर कोई परिभाषा निर्मित की जा सकती है तो वह ऐसी होगी कुछ। स्त्रीवाद वह राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार है जो सभी औरतों, किसी भी रंग, कामकाजी, गरीब, विकलांग, समलिंगी, वृद्ध, सवर्ण, आर्थिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त विषमलिंगी की मुक्ति के लिए संघर्ष करता है। कुछ भी जो आज़ादी की इस परिकल्पना से कम है वह स्त्रीवाद नहीं, बल्कि सिर्फ अपना महिमा मंडन करना है। पितृसत्तात्मक शक्ति जिसे पुरुष स्त्रियों पर अधिकार जमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आखिर वह सिर्फ उच्च और मध्यवर्गीय पुरुषों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि समाज के
सभी पुरुषों का है, भले ही वह किसी भी वर्ग या नस्ल का हो। ऐसा न हो कि जब शोषक व्यवस्थाओं का हिसाब किताब लिखा जाए तो ब्लैक स्त्री दलित स्त्री के अंतरानुभागीय अनुभावों, यौनिक, सामाजिक और श्रम के शोषण का खाता ही न हो। स्त्रीवाद एक गतिशील अवधारणा है और अपने विकास के सभी चरणों में वह अलग अलग उद्देश्यों को लेकर चली। आज हम उसे सामाजिक, आर्थिक, जैविक, राष्ट्रीय भिन्नताओं के अर्थ में और बेहतर समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इतिहास में स्त्रियों ने कभी पितृसत्तात्मक जुल्म के खिलाफ संघर्ष नहीं किया, आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन जब स्त्रियां पितृसत्ता को संपूर्ण रूप से समझकर एक राजनीतिक मकसद के तहत लामबंद हुई तो स्त्री मुक्ति आंदोलन की वैचारिक जमीन तैयार हुई। पितृसत्ता के सिद्धांत और पद्धतियां उजागर हुई, कहना चाहिए कि बेपर्दा हुई। इसलिए स्त्रीवाद और स्त्री मुक्ति आंदोलन में फर्क भी समझना होगा और यह भी समझना होगा कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई राजनीति की ऐसी भी होती है जो ज्ञान समृद्धि के रास्ते रोकती नहीं है, बल्कि उसे नए अध्याय से जोड़ती चली जाती है। स्त्रीवादी राजनीति, अस्मिता की राजनीति, वही राजनीति है। ज्ञान एक सामाजिक निर्मिति है। समाज के कई पक्षों का उसमें योगदान होता है। मुख्य धारा ने लंबे समय तक उन अस्मिताओं को दुरदुराया है जिनके दम पर घर चलते हैं, खेत जोते जाते हैं, भवन निर्मित होते हैं, सड़कें और बाग बगीचे सजते हैं, जंगल सुरक्षित रहते हैं। समाज में ऐसे हाशिए के तबकों के पास ज्ञान के वे भंडार हैं जो उपेक्षित पड़े रहे। हमें उनके दृष्टिकोण से समाज में शक्ति की संरचना को समझना शुरू किया। वे समाज को दिशा निर्देश दे सकते हैं कि किन रास्तों पर बढ़ चलना एक स्वस्थ दुनिया का निर्माण करेगा। ताकत के खेल और शोषण को मालिक के नहीं, मजदूर के दृष्टिकोण से ही समझा जा सकता है। ऐसे ही पितृसत्ता को स्त्रीवादी दृष्टिकोण से ही समझा जा सकता है। स्त्रीवादी दृष्टिकोण के विभिन्न सिद्धांत ज्ञान की परंपरा को पुष्ट करने का काम करते हैं। एक दलित, ब्लैक, आदिवासी, पूर्वोत्तर या कश्मीर की स्त्री, सवर्ण, गरीब, ग्रामीण, विकलांग, समलैंगिक स्त्री, सबके पास अपने स्त्री अनुभव हैं और इन सब से एक स्टैंड पॉइंट थियरी विकसित होती है। ये सिद्धांत तब विकसित होंगे जब जब कोई दमित अस्मिता सामाजिक स्वर हासिल करेगी और यह बताएगी कि सामाजिक व्यवस्था हमारे जीवन अनुभवों और हमारे खड़े होने की जगह से भिन्न दिखती है। दलित और आदिवासी स्त्री ने अपनी बात लिखना शुरू किया है, अपने अनुभव दर्ज करना और उनके आधार पर अपने स्त्रीवादी सिद्धांत विकसित करना शुरू किया है। अभी हिंदी के पास समलैंगिकता की स्टैंड पॉइंट थियरी नहीं है। जैसे जैसे ये स्वर मुखर होंगे, तमाम स्त्रीवादी दृष्टिकोण की सैद्धांतिकियाँ विकसित होंगी। लेकिन यह याद रखना होगा कि स्त्रीवाद इन सबसे मिलकर ही कारगर हो पाएगा, क्योंकि हर स्टैंड पॉइंट थियरी आंशिक होती है। हम आंशिक ही नहीं, संपूर्ण की बात कर रहे हैं। वह संपूर्ण जो आंशिक को अनदेखा करके नहीं बन सकता। इसलिए स्त्रीवाद इकहरी विचारधारा नहीं है।